यारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यशवीर यादव, खुशी, सपना, जय सिंह, महिमा, एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो भाई बिल्कुल अब तैयार हैं, सब कुछ बेहतर है। अगर तो कल क्या डिस्कस किया था बताओ? कल हमारा जो डिस्कशन था वो इस बात पर था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए, उससे रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, हर एक सवाल कर लिया था कि सवाल किसी भी प्रकार का हो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, बहुत ध्यान से, एक ही उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं बार बार कि आप पेशेंस रखकर पहले मेरी बात को सुने, उसके बाद कोई समस्या अगर नजर आए तो मुझे बताएं। क्योंकि अगर आपने सही से लिख लिया ना चीजों को और उससे पहले समझ लिया चीजों को, तो आप कहेंगे सर सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई उमेश। चलिए अब मेरी बात समझते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कहा कोई देश है। अब ये देश क्या कहलाता है, इस देश को हम क्या कह सकते हैं सर? मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक देश है हमारा, आपने कई बार ये नाम सुने होंगे। क्या? जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश होते हैं सर, इनमें से कुछ देशों को हम खुली अर्थव्यवस्था और कुछ देशों को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, खुले और बंद। जीएस पढ़कर स्ट्रांग होगी, जब तक कंसेप्ट पूरे नहीं करोगे ना तब तक भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मैं एक बार चेक करता हूं दिव्यांश, कल वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। अब मेरी बात समझना। एक आपने कहा ठीक है सर ऐसा भी होता है। अच्छा, एक तरीका ऐसा भी होता है, एक तरीका हमारे पास ऐसा भी होता है सर कि दुनिया के देशों को हम तीन तरह से लिखते हैं। आपने सुना होगा दुनिया के कुछ देशों को हम विकसित कहते हैं कि ये बहुत डेवलप्ड है, विकसित है। कुछ देशों को हम विकासशील कहते हैं, कुछ देशों को हम विकासशील कहते हैं और जनरली तौर पर ये विकासशील है। और कुछ देशों को हम अल्प विकसित कहते हैं, यानी अंडर डेवलप कहते हैं सर। इसका मतलब एक बात यह हुई कि देश को हम या तो इस तरीके से भी बांट सकते हैं या इस तरीके से भी। अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ, अभी तो शुरू हो रही है क्लास। चलो, एक तरीका यह भी है डिवाइड करने का सर। हम कुछ देशों को क्या कहते हैं सर कि दुनिया में चार तरीके के देश हैं। एक वो जिनकी इनकम बहुत कम है, बहुत कम आय वाले हैं दिन के देश। एक वो है जिनकी इनकम कम और मध्यम श्रेणी में आती है, लो मीडियम में आती है। जिनकी इनकम हाई मीडियम में आती है, और कुछ ऐसे जिनकी इनकम बहुत हाई है। अच्छा, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर कि या तो वो पूंजीवादी हैं या वो समाजवादी हैं या वो मिश्रित हैं। अभी आप हिंदी इंग्लिश को लेकर परेशान नहीं होना कि कोई हिंदी वाला है कोई इंग्लिश वाला है। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। बस मैं एक बात कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स में पूरी तरह समझ में आ रहा है संजय मेरे भाई? अब आएगा, देखो ना ध्यान से। चलिए बताओ। तो अब आप कहोगे सर इसका मतलब यह हुआ हमें सीखने को मिला कि कोई भी देश को हम चार मुख्य तरीकों से बांटते हैं। मेरा सवाल यह है कि बताओ इंडिया कैसा है? अगर मैं कहूं खुली और बंद तो मेरा भारत, देखो इसका मतलब है जो दूसरे देशों से व्यापार करे, जो दूसरे देशों से जुड़ा हो, व्यापार करता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हो, ऐसा देश तो हमारा भारत तो करता है सर। इसका मतलब हमारा भारत इनमें से क्या है? तो वो खुली अर्थव्यवस्था है।
अगर मैं कहूं इन तीनों में से हमारा भारत कैसा है, तो आजादी के समय तो ऐसा था शुरू में, लेकिन अब हमारा भारत ऐसा है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि अब हम अफ्रीका की तरह अंडर डेवलप, हम ये नहीं कह रहे अभी कि सर अभी हम अमेरिका जैसे डेवलप हो गए, लेकिन ये बात कंफर्म है कि सर अभी हम विकसित नहीं, लेकिन अभी हम विकासशील हैं। थैंक यू संजय। अगर मैं कहूं बताओ इन चार में से हमारा भारत कौन सा है, इसलिए कहते हैं ना बच्चों को दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, सर जल्दी से पूरा करा दो। मेरे भाई जो आजकल ना मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर मतलब टीचर कहो और टीचर प्लस यूट्यूबर कहो, उन्हें वीडियो बना रहे हैं ना भाई आजकल वो काफी, कि बस जीएस को ऐसे कर लो वैसे कर लो, जीएस को इस तरह से कर लो। मेरे भाई जीएस तो कर लोगे, लेकिन जीएस को अच्छा कैसे करोगे, क्योंकि जीएस के वो हल्के हल्के सवाल दिखा देते हैं यूट्यूब पर आकर, और ये बता भी देते हैं भाई देखो ये सवाल आया था, देखो कितना आसान है ना, रक्षाबंधन पे कौन किसको राखी बांधता है, ये सवाल आया एग्जाम में। अरे ऐसे दो चार आते हैं, वो सब करके आते हैं, वो सिलेक्शन थोड़ी कराते हैं। सिलेक्शन के लिए तो अब और कुछ चाहिए जो उनसे बेहतर आपको पता हो ना भाई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपने कहा सर जब हम बात यहां करेंगे तो हम इंडिया वालों को लो मीडियम में रखेंगे, लो मीडियम में रखेंगे। डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग बोलते हैं उसे। और अगर मैं इसमें रखूं तो इंडिया को मिश्रित, मैं चाहता डायरेक्ट क्लास कर लेता, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी इंडिया का सवाल आएगा ना, आपको हर बात पता होनी चाहिए। इसमें से मिश्रित है, इसमें से खुली, इसमें से विकासशील, और इसमें से, अब ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा प्रशांत ने, सर कैसे पता चलेगा देश विकसित है, कैसे पता चलेगा देश की आय ज्यादा है, कैसे पता चलेगा। सर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ये है सर, अब मैं एक एक करके देखो, थोड़ा सा वक्त को आपको भी बैलेंस करना है, दिन भर पढ़ते रहते हो तो जल्दी से मैं लिखूंगा उससे बेहतर है मैं समझाऊंगा। सामने लिखा होगा मैं समझाता हूं आपको ना, 2 मिनट मुझे समझाने के देना, फिर 2 मिनट आप लिखने के लेना, 4 मिनट में एक पॉइंट पूरा होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी कुछ नहीं बोलना। देखो जब हम इकोनॉमी को बांटते हैं तो एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक है। ये क्या है, डायग्राम याद रहेगा सर। तो अब कहना कि सर अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो इनकम के विषय में मैं बात कर रहा हूं, यह काम हर साल वर्ल्ड बैंक करता है, हर साल की 1 जुलाई को। बहुत ध्यान से सुनना। अब हर साल की 1 जुलाई को ही होता है ऐसा कि एक रूल बनता है कि किसकी इनकम ज्यादा है किसकी इनकम कम है, हर साल की 1 जुलाई को आता है। मेरे भाई अभी तो मैं लिखूंगा ना, अभी तो लिखवाऊंगा ना, आपको टेंशन मत लीजिए। सनी मेरे भाई क्लास कितनी हुई बताओ जरा अब तक? अब इतनी क्लास में क्या हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं कराया मैंने आपको? तो आपने कहा यह काम हर साल वर्ल्ड बैंक करता है, इसे एटलस मेथड कहते हैं, और इसमें क्या होता है हर साल 1 जुलाई को। सुनना, जिन देशों की इनकम, अब हर देश की औसत आय निकलती है सर, जिनकी $1146 से कम होती है इन्हें लो इनकम वाला कहते हैं। जिनकी 1146 से लेकर जो है 4515 में आती है उसको लोअर मिडिल कहते हैं। जिनकी इनकम 4516 से 14005 में आती है उन्हें अपर इन मिडिल कहते हैं। जिनकी इनकम $14,005 से ज्यादा है उसको हाई इनकम कहते हैं। मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, सुन लो ध्यान से। अब सवाल यह आया, बताओ मेरा भारत कितना है? भारत के विषय में यह कहा गया है बार बार कि भारत की औसत आय अभी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, और भारत की औसत आय भाई कितनी है बताओ? तो मैं बता रहा हूं आपको, अभी है लगभग $2700। अब मुझे आप बता दो कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को $2700 की इनकम दी है, तो कौन सी कैटेगरी में आया? लिखना काम नहीं होता ना, लिखना नहीं है, पहले पढ़ना है। तो सर इसका मतलब ये 1146 से 4515 वाली इस कैटेगरी में मेरा भारत आ गया, और जब मेरा भारत इस कैटेगरी में आ गया तो मेरा भारत लोअर मिडिल हो गया। बस पूछ लेगा ये आय के आधार पर किसने करा? वर्ल्ड बैंक ने करा। कब करता? हर साल की 1 जुलाई को करता है, और इसके हिसाब से इंडिया क्या लोअर मिडिल है। ठीक है, याद रहे। अब कोई भी देश आ सकता है, दुनिया को याद मत करना, सिर्फ भारत को याद करना कि सर वो किस देश में, पूछ लो जापान का, अमेरिका, ऐसे मत करो। वैसे जापान अमेरिका टॉप पर है, पता है ना आपको। अगर इससे कम है तो एवरेज इनकम से निकलता है, यानी एक साल एक व्यक्ति का औसत कितना है इसके हिसाब से। बताओ, कोई डाउट हो तो लिख लेना उसके बाद, चलो डाउट हो तो बताओ फिर लिख लो इससे। तो इंडिया जो आया वो $2700 इसमें आया।
फिर इस तरह इसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, बहुत सारे देश हैं दुनिया के, फिलीपींस है, फिर इसमें भी है, कुछ इसमें भी है, सब में होते हैं कोई ना कोई। डन करो। अब जिम्बाब्वे किस में है, एक बार शॉर्ट में बता दिया। मैंने ये कहा, हमने इनकम को एक कैटेगरी बनाई, देखो इतनी इनकम वाला गरीब है, इतनी इनकम वाला अपर मिडल, लोअर मिडल, अपर मिडल, हायर इनकम। तो ये जो चला रूल ना हमारा, बोलो, अब ये रूल बना दिया हर साल 1 जुलाई, ऐसा नहीं कि जुलाई ही क्यों, ऐसा नहीं है कोई, पर हां जुलाई में होता है। देखो भाई ये वाला समझो, मैंने बताया था ऐसे हमारे देश सारे किसमें आते हैं, इंडिया लो मिडल में आता है, इसके हिसाब से ही हमने बताया। अभी हम आपको सारा बताएंगे भाई, बहुत अच्छे से लिखो। $1 लगभग 85 मान लो, 85, 85 रुपए। लगभग मैंने कहा 85 मान लो लगभग, तो होगा क्या 2700 सर, इस रेंज में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो भाई, सबका डन आ रहा है इसीलिए आगे बढ़ रहा हूं, बढ़िया से हो गया सर, पूरी बात पता चल गई कि कोई किसमें कब आएगा। अब मेरी बात सुनो, देखो एक शब्द होता है एक्सपोर्ट, सुनना लिखना नहीं, सुनना। एक्सपोर्ट मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब होता है विदेशों को बेचना। जब हम विदेशों को बेचते हैं या विदेशों में बेचना तो वो एक्सपोर्ट करना है। या एक होता है इंपोर्ट, यानी विदेशों से खरीदना। मेरी बात पूरी तरीके से सुनना। देखो अब हमारे देश में 1990 तक क्या था, मैं आपको बता भी चुका हूं ये बात। 1990 तक यानी विदेशी व्यापार जो थे उसमें प्रतिबंध थे। मतलब यह था मेरा कहने का, विदेशी व्यापार पर रोक लगी थी, यानी विदेशी व्यापार सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का होता था। आप कहोगे हमने पढ़ा है, होता था जरूर होता था भाई। रोहित कोई बात नहीं, रुक जाते हैं भाई नोट्स। तो आपने का विदेशी व्यापार पर रोक है, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का होता था, और वस्तु का नहीं हो सकता था, वो भी सरकार करती थी, सिर्फ उसका ही होता था। बट जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री बने उसके बाद हमने रोक को हटा दिया,
प्रतिबंध को हटा दिया, और जब हमने रोक को हटा दिया, प्रतिबंध को हटा दिया, तो रोक के हटाने से, प्रतिबंध के हटाने से क्या हुआ? तो रोक हटाना, प्रतिबंध हटाने से क्या हुआ? अब हम व्यापार कर रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं, अब हम आयात भी कर रहे हैं, हमारा पैसा विदेश भी जा रहा है, विदेश का पैसा इंडिया भी आ रहा है। बोलो, वही एक देश का पैसा दूसरे देश के कारोबार में लग रहा है, एलॉन मस्क की कंपनी। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई, इनकम हमेशा 1 साल की होती है, एक व्यक्ति 1 साल की। तो अर्थ यह बना, सर अगर मुझसे ये पूछे भारत पहले क्या था, आप बताओ मुझे, अगर मैं व्यापार की बात करूं तो 1990 तक हम कैसे थे? बंद। अब हम कैसे हैं? आप कहेंगे सर सवाल कैसा आएगा वो बताओ। चलो मैं आपसे और बेहतर आपको बताने की कोशिश करता हूं। भाई जो आपके दिमाग में आएगा मैं उम्मीद करता हूं उससे बेहतर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यह सवाल आया है हमारे पास कि कोई बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। कोई, अभी वेट करते हैं रोहित, 1 मिनट देते हैं आपको। कोई बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है बताओ। अब क्या कहोगे? बिना लिखे बता दो। अभी तो लिखा भी नहीं है सर हमने। जहां पर ना एक्सपोर्ट होता हो और ना ही इंपोर्ट, जहां पर ना एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट, क्या कहोगे? बोलो। और जहां होता है वो ओपन। मैंने कहा बहुत आसान है। ऐसा है भाई, बहुत आसान है। अच्छा, अगर कोई आसान है तो देखो जरा इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कोई भी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है कब? एक ही बार आंसर करो भाई, एक इंसान। बंद कहा जाता है जब वो कोई फॉरेन ट्रेड नहीं करता, जब विदेशों से कोई व्यापार नहीं करता, जब विदेशों से कोई लेन देन नहीं करता, जब विदेशों से कोई व्यापार नहीं करता। अगर कोई अर्थव्यवस्था है जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई अर्थव्यवस्था है और वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? बताओ मुझे। एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, क्लोज्ड या ओपन। अब आपने कहा जो व्यापार करती है उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? उसके लिए ओपन होगा। तो मेरे भाई आपके लेवल पर ऐसा सवाल आएगा, ऐसे तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब बताओ मुझे कि बात समझ में आई या नहीं। लिखने का टाइम तभी दूंगा जब समझ में आ गई होगी बात, वरना नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वो लिखने क्या करेगा? बोलो हाँ, जवाब दो। आया यस कहो एक बार पहले, फिर लिखवाऊंगा। मुझे भी तो लगना चाहिए ना, हाँ आपको आ रहा है समझ में। बोलो, लिखो, लिखो भाई। तो 1990 तक भारत हमारा क्लोज था, 1991 से अब हमारा ओपन है। तो जितने देश दुनिया के सारे, ज्यादातर दुनिया के 1-2 देश को छोड़ दो आप, कोरिया और तुर्कमेनिस्तान को, बाकी दुनिया के ज्यादातर सारे मान लो लगभग, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना, रशिया हो, कोई भी हो दुनिया में, सारे आपके ओपन ही होंगे ना। सब व्यापार करते हैं आज के समय। व्यापार नहीं करता अगर तो बहुत मुश्किल है
कोरिया और तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसे दो देश हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते। नोट्स तो अपलोड हो ही रहे हैं वेवांश, चलो। तो जहां एक्सपोर्ट हो, साउथ नहीं, साउथ तो सही है। अच्छा हाँ, मान लो कब कंफ्यूज हो जाओ तो कौन सा वाला, कोरिया कोरिया मत कर देना भाई। साउथ कोरिया तो ठीक है, साउथ कोरिया तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है साउथ कोरिया में। वो जो राजा चलता है ना, क्लास का टाइम यही रखा मैंने, इको का फिक्स कर दिया 12 बजे, आपका 12 से 1, आराम से 1 घंटा पढ़ेंगे डेली। तो साउथ कोरिया तो ठीक है। टाटा भारत की प्राइवेट है और एमएनसी है। चलिए अच्छी बात है, ऐसा करते हैं तो आशुतोष, बट मैं कह रहा हूं समझ में आनी चाहिए बात। अच्छा लिख लिया हमने। चलो भाई, वो तो देखो पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है भाई। अच्छा अब आते हैं तीसरी बात पर। सर तीसरी बात पर आते हैं, डन हुआ बढ़िया से। अब सुनना मेरी बात, मतलब ऐसे नोट्स हैं, बिल्कुल यही नोट्स मार्केट में बिकते हैं भाई। ऐसे खुद लिख रखा, खुद बना रखा है साथ साथ बढ़िया से। अब सुनो भाई, सुनना, सुनना जरूरी है, क्योंकि बिना सुने काम नहीं चलेगा। देखो पहले मेरी बात सुनना, जो स्लो है वो बाद में भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो। देखो होता क्या है, अच्छा मैं आपसे कहूं, बताओ अमेरिका में और इंडिया में क्या फर्क है? अमेरिका और इंडिया में क्या फर्क है, और बताओ मुझे अंदाजा लगाकर युगांडा में क्या फर्क है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको दिमाग में बसाना, लिखना ही काम नहीं है, बस सुनना। देखो यहां पर जो लोगों की हेल्थ है वो कैसी होगी बताओ। देखो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो हेल्थ देखिए आपने, आपको क्या दिखेगा सर? अगर आपने एजुकेशन को देखा, शिक्षा को देखा, यहां पर आपने बिजली और पानी को देखा, यहां पर पैसा कितना है वो देखा, बोलो। अगर मैं आपसे कहूं बताओ, ये सब देखो, गरीबी देखो, बेरोजगारी देखो, लोगों की इनकम देखो, गरीबी कैसी है, बेरोजगारी कैसी है, और इनकम कितनी है, या पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है। देखो ध्यान से सुनना। एक्चुअल में आपने एक सवाल पूछा था मुझसे अभी कि सर ये कौन तय करेगा कि कौन सा देश विकसित हुआ है। देखो जिन देशों में हेल्थ अच्छी है,
एजुकेशन अच्छी है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबके घर बिजली पहुंच गई, सबके घर पानी पहुंच गया, सड़कें बन गई, रोड कनेक्टिविटी हो गई, पैसा ज्यादा है, गरीबी कम है, बेरोजगारी कम है, इनकम ज्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम है। यानी इस तरीके से मैंने कहा कि जहां जहां यह मीडियम है, जहां पढ़े लिखे लोग कम हैं, हेल्थ खराब है, बिजली आती नहीं, पानी पीने का मिलता नहीं, पैसा है नहीं, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, इनकम कम है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, सड़कें देश में है नहीं। बोलो, तो आपने कहा अच्छा ये देखते सारी बातें, इन सब बातों को बोलता हूं मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन सब बातों को क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी हमारा जीवन स्तर किससे पता चलता है? हमारा जीवन इससे पता चलता है कि हम किस जीवन के हैं। कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं राहुल। तो आपने कहा अच्छा जीवन को पता करना है तो इससे पता करेंगे। यह है मेरा जीवन का स्तर डिसाइड करने वाला, जीवन का स्तर डिसाइड करने वाला। तो इस आधार पर हमने 3 तरह के देश बना दिए। तो मेरा भारत अभी हम बीच में रखते हैं इसे इंडिया को, इसलिए इंडिया को हम डेवलपिंग कहेंगे सर। यानी ना ये डेवलप हुआ है ना भी अंडर डेवलप रहा है, अब ये डेवलपिंग में आ चुका है। बोलो हाँ। पहले यस कह दो फिर लिखना शुरू करना। तो सवाल आएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल में आप पूछोगे ठीक है सर कैसा आया हुआ एग्जाम में, जैसे अगर कोई विकासशील देश है जैसे भारत, तो यह पूंजी की कमी विकसित के मुकाबले है, जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय कम है, उसके मुकाबले डेवलप के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले सब कम ही है और जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। कोई भी विकसित या अल्प विकसित या विकासशील हो देश अगर, तो ऐसा होता है। सोच कर जवाब देना। अगर कोई अविकसित है, अविकसित मतलब विकसित नहीं, अगर कोई विकसित देश नहीं है तो क्या होगा? ये सब एग्जाम में आए हैं। अगर अविकसित है तो पैसे की कमी होगी, ठीक है। अगर अविकसित है तो पिछड़ापन आएगा, यह भी ठीक है। अविकसित है तो वहां लोग कृषि में काम ज्यादा करेंगे, कल बताया था, याद कर लो कल क्या बताया था। अविकसित देशों में लोग कृषि में लगे होते हैं, लेकिन सर जहां जनसंख्या की वृद्धि कम होती है वो देश विकसित होता है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि कम होनी चाहिए और जीडीपी की वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए। तो इसने कहा कौन सा अविकसित का लक्षण नहीं है, तो आपने कहा सी ऑप्शन सर। क्यों? क्योंकि सी तो विकसित का है, हमसे अविकसित का पूछा था उसने। जनसंख्या की वृद्धि कम होगी, अमेरिका, यूरोप, जापान, कहीं देखो आप कम मिलेगी आपको। जितने देश तरक्की करेगा जनसंख्या वहां कम हो जाएगी। बोलो मजा आया? आया हो तो लिखना, वरना मना कर देना भाई। समझ में आया हो, मजा आया हो और इंडिया कैसा ये पता चल गया हो तो लिखना, तो ना रुक जाना। बोलो। तो आपने कहा जिसका स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा वो डेवलप, जिसका मीडियम वो डेवलपिंग, जिसका कम वो अंडर डेवलप। अब ये कैसे पता चला? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों से और बाकी सुविधाओं से, गरीबी से, ये कम होनी चाहिए, बेरोजगारी से, खाना है या नहीं है, जनसंख्या की वृद्धि से, आय से, पूंजी से। तो इस हिसाब से हम मीडियम में आ गए सर। जीडीपी क्या होती है मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अलग टॉपिक है पूरा। जीडीपी को भी ये समझो देश की 1 साल की आय। अभी ये समझो
सर जनसंख्या वृद्धि का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन बाइलिंगुअल आते हैं, बिल्कुल आप कोई एक लैंग्वेज को फॉलो करिए, हिंदी या इंग्लिश, एक भाषा में आता है आपका पेपर, आप कन्वर्ट कर सकते हो वैसे तो सवाल को, लेकिन आप एक भाषा पर अपनी पकड़ रखिए। जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या बढ़ना, जैसे अभी इतनी थी अभी इतनी हो गई। इंडिया में जनसंख्या बढ़ रही है ना तेजी से। जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या की ग्रोथ कैसी चल रही है, वृद्धि कितनी चल रही है। 10 साल में हमारे कितनी आबादी बढ़ी पिछली बार, 18 करोड़। 10 साल में 18 करोड़ लोग बढ़े हमारे देश में। इतनी तो पूरे देश की आबादी नहीं होती, हमारे 10 साल में बढ़ गए थे। अच्छे से लिखना। चाइना किसमें है, चाइना एग्जिम एक बैंक का नाम है, रजनीश कुमार यादव भाई, वो अलग से पढ़ाऊंगा प्लीज देखो ना। अब वो एग्जिम बैंक यहां बताऊंगा तो परेशानी होगी। एक बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसे एग्जिम बोलते हैं। तो चाइना डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हुआ है चाइना। चाइना के कुछ शहरों में अच्छी चीजें हैं, पूरे देश को निकालेंगे ना तो सबसे कम जनसंख्या कहां की है। हाँ ऐसे तो बड़ा मुश्किल है दुनिया में। एक ऐसा देश भी अपने आप को कहता है पर पता नहीं, वैसे ऑफिशियली वेटिकन सिटी मानते हैं ऑफिशियली, बाकी देश आते नहीं है उसमें। कुछ कहते हैं कि हम देश हैं बट ऑफिशियली तो वेटिकन सिटी मानते हैं। सबसे छोटा भी सबसे कम जनसंख्या देश में, राज्यों में हमारे भारत में सिक्किम है। तो चाइना डेवलपिंग है, याद रखना, डेवलप नहीं हुआ है अभी। बोलिए भाई। चाइना ने सर कल नहीं, खोज पता नहीं क्या लिखा, उधर देखना पड़ेगा। मैंने ये बताया देखो, किसी देश का जो जीवन है, जो वहां का जीवन स्तर है, ये किससे पता चलता है, देखो ये पता चलता है उसकी शिक्षा को देखकर। क्योंकि जितने तरक्की वाले देश हैं वहां शिक्षा अच्छी होती है सर। बोलो, वहां स्वास्थ्य अच्छा होता है, वहां सुविधाएं अच्छी होती है। अब एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, पढ़ू कमेंट उसका, चलो पढ़ लेता हूं। सर हिंदी में लिखो। मेरे भाई हर शब्द हिंदी में लिखा है तुम्हारे सामने, हर शब्द हिंदी में लिखा है, हर शब्द। मुझे ये बताओ, या तो आपने ये सेट कर रखा है बस कुछ देर बाद डाइट डाल दे रहा है। बोर्ड पर जो लिखा आशुतोष, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैं एक्सप्लेन के बिना तो पढ़ाता ही नहीं ना, पहले सब बात बताई। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, वहां की लोगों का जीवन अच्छा हो, बड़े खुशहाल जीवन जी रहे हो, पैसा भी कमाते हो, पढ़े लिखे लोग हो, वहां जनसंख्या की वृद्धि कम रहती है। तो बिना समझाए, तो अगर कोई डाउट है पूछ लो मुझसे। तो जैसे आपने कहा साहब बेरोजगारी क्या होनी चाहिए, अच्छा देश है तो कम, खराब में ज्यादा, ऐसा बोलो। गरीबी अच्छे देश में कम, खराब में ज्यादा। पढ़ाई लिखाई अच्छे देश में ज्यादा, कोई बुक नहीं करनी। बुक्स कहां पढ़ोगे, एसएससी के लिए कौन बुक पढ़ता है, यही पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है टाइम। बुक पढ़ने का टाइम कहां है। प्रैक्टिस बुक ले लेना जब सिलेबस हो जाए तो, जब सिलेबस हो जाए तो। कोई पढ़ना नहीं है भाई। अरे हमारा हमारा जो ज्ञान वही ले लो, बस इस ज्ञान को पूरा कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर चलो, चलो। नेपाल भूटान भी डेवलपिंग, पाकिस्तान भी डेवलपिंग, बांग्लादेश भी डेवलपिंग। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये सब डेवलपिंग है। अब तो अंडर डेवलप अफ्रीका में बचे, नेपाल भी अंडर डेवलप नहीं है। पीवाईक्यू देंगे आपको, पूरी पीवाईक्यू बना रहे हैं आपके लिए राकेश सर का खुद, कि भाई बनाएंगे, सब कुछ देंगे आपको।
ठीक है भाई, देखो ये ना सोचा करो कितने सवाल आएंगे, सवाल तो सबके 2-3 आएंगे। अब बची एक आखिरी बात, एक बची आखिरी बात। अगर तैयार हो तो एक आखिरी बात से तैयार हो जाओ, बस आखिरी बात है सर। अब मैं कह रहा हूं, सुना, देखो एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। देखो ध्यान से सुनना। अच्छा मैं कह रहा हूं एक देश को चलाते हैं, देश को चलाने के लिए क्या होता है? संसाधन। अगर यह कहूं मैं कि बताओ संसाधन किसके हिसाब से इस्तेमाल होने चाहिए, संसाधनों का इस्तेमाल किसे करना चाहिए, तो आपके 2 जवाब होंगे। ध्यान से सुनना, 2 जवाब होंगे सर, 2, बस 2। कोरिया कैसी कंट्री है? कोरिया डेवलपिंग है। साउथ कोरिया डेवलप हो चुकी है और नॉर्थ कोरिया डेवलपिंग है। ध्यान से सुनना। देखो जहां पर सब कुछ सरकार के अधिकार में हो, सरकार इंपॉर्टेंट हो, सरकार सर्वोपरि हो, सरकार ही करेगी सब, बस कोई नहीं करेगा। जहां सारे संसाधनों पर प्राइवेट का अधिकार हो कि सब कुछ प्राइवेट वाले करेंगे, यानी जहां प्राइवेट का अधिकार चले, जैसे अमेरिका में क्या होता है, कोई भी काम नहीं होता। प्रेजेंट पाकिस्तान सिचुएशन डेवलपिंग में ही आएगा, अभी ऐसा थोड़ी खराब हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ रहा है, खराब अपनी जगह रुका हुआ है, खराब है, बट अभी इससे थोड़ा बेहतर, अफ्रीका से थोड़ा बेहतर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा सब चीजें प्राइवेट, जैसे अब बैंक काम करते हैं सर, बैंक सरकारी होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए, स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो आपने कहा जी एक सरकार, जैसे जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, वो कहता था सब कुछ सरकार का हो, जो अमेरिका है वो कहता था नहीं। अच्छा हमारा भारत कहता है कि जी नहीं जी दोनों होने चाहिए, हमारा भारत कहता है कि जी दोनों होने चाहिए, स्कूल सरकारी भी हो तो प्राइवेट भी हो। बोलो, वॉइस आ रही है भाई, मैं देख रहा हूं सामने, ऐसा ना करो, सरकारी भी हो प्राइवेट भी हो, हॉस्पिटल सरकारी भी हो, गरीब कहां इलाज कराएगा, प्राइवेट भी हो, पैसा है तो अच्छा इलाज करवाओ अपना। भाई आप सोचो ना, आप बाजार से खाना लाते हो, आप आटा लाते हो, कितने रुपए किलो आता है आटा बताओ? लगभग आटा आता होगा 30 से 40 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 30 से 40 का आ रहा होगा लगभग। अब जो बाजार का रेट है 30-40 रुपए किलो, वो हर कोई तो नहीं खा सकता, गरीब इंसान की फैमिली कहां से ले? तो उसको सरकार राशन की दुकान से 2 रुपए किलो का गेहूं देती है, पीसने के बाद 5-6 रुपए किलो बनता है, यानी आटा उसके पास 1 किलो 5 से 6 रुपए में आता, आपके पास 30 रुपए में आता है किसी के पास, समझो। मतलब जिसके पास पैसा है वो बाजार से लेगा, जिसके पास नहीं है उसको सरकार देगी। अब हमने जब दोनों को मिला दिया तो हम क्या बन गए? हम बन गए मिश्रित। तो मिश्रित वो हुआ जहां सरकार है प्राइवेट। तो जहां प्राइवेट वाले होंगे ये क्या करेंगे सर? प्राइवेट वाले लाभ कमाते हैं, सरकार वाली कल्याण करते हैं। समझ लो, सरकार क्या कहती है? हम कल्याण करेंगे, सबका भला करेंगे। वॉइस आ रही है मेरी? मुझे तो दिख रही है सामने और मुझे यहां भी नजर आ रहा है। एवरीथिंग फाइन? प्लीज कमेंट, सभी लोग कमेंट करें। सब कुछ बढ़िया है ना भाई? कुछ रह ना जाए, कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई ऐसा हो जिसको ना आ रही तो अलग बात है, कहीं ऐसा ना हो पूरे बैच को ना आती हो। एक आध तो होता है ऐसा, उसका अपना पर्सनल इश्यू भी रहता है ना, कभी कभी अपना स्पीकर ऑफ है और सोचता है क्लास में। बताओ, मैं चेक भी कर रहा हूं। हाँ आ तो रही है यार, सब कुछ फाइन है भाई, बढ़िया। कैसी बात करते हो? सब बढ़िया है। तो अब आपने कहा दोनों, अच्छा ये लाभ कमाते हैं, ये कल्याण। यहां सरकार से, यानी कीमत जो है वो मांग और पूर्ति से, कीमत तय होती है मांग और पूर्ति, यानी बाजार के काम से, कि भाई बाजार में देखते कौन किसको खरीद रहा है। यहां कीमत जो है वो सरकार करती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां सारी चीजें योजनाओं से बनती है, योजनाएं बनाकर चलती हैं, जहां सब ग्राहक के हिसाब से चलता है। सब क्लियर है भाई? तो अल्टीमेट मतलब यह हुआ सर, दुनिया में 2 विचार हैं कि संसाधन कौन इस्तेमाल करेगा। अगर सरकार करेगी तो समाजवाद, प्राइवेट करेगा तो पूंजीवाद, दोनों करेंगे तो मिक्स। देखो जरा, लिखवा दूंगा मैं आपको, लिखने पर मत सोचना। तो ये
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? अब देखो, संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, तो ये निजी कहां होगा? पूंजीवाद में होगा। सर निजी अधिकार तो पूंजीवाद में, इंग्लिश में देख लो, निजी वर्ड नहीं पता तो इंग्लिश में देख लो प्राइवेट वाले, तो ये इसमें होगा। संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो अगर, तो अगर सरकार के पास हो, अगर स्वामित्व सरकार के पास हो तो उसे बोलेंगे सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल जो है यही समाजवाद है, आगे लिखवाऊंगा, सेंट्रल या समाजवाद कहेंगे। एक आखिरी सवाल, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इसका मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों, देख लो, सरकारी प्राइवेट दोनों, मिश्रित का मतलब सरकारी, ये भारत है। बस 2 स्लाइड आप लिख दो मेरे साथ। दो बातें लिख दो। जो पूंजीवाद है इसी को बाजार कहते हैं, इसी को फ्री कहते हैं। यहां सरकार के पास, अब इसे लिख दो, आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो इसमें क्या है? सब कुछ प्राइवेट के पास है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कीमत भी बाजार तय करेगा, ज्यादा विकल्प हैं, ज्यादा अधिक कंपटीशन होगी और अधिक तरक्की होगी। ऐसे देशों में यूएसए आएगा। जहां सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको? कौन है ऐसा? तो यहां एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे यूएसए है, जापान है, फ्रांस है, और भी देश हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूरोप के देश, जर्मनी, सब। तो यहां बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत तरक्की होगी यहां। कोई बात नहीं, अभी तो कर लो, अगली बार से करेंगे। अभी अगली बार से 2 कलर यूज करेंगे, इंग्लिश का कलर अलग, हिंदी का कलर अलग। चलो ऐसा भी कर लेंगे भाई, आपकी बात मान लेंगे बिल्कुल, ठीक है, पर अभी नहीं मान सकते। थैंक यू भाई प्रेम, आगे बढ़े, करते हैं। सर जी आज फ्राइडे, बिल्कुल भाई है, फ्राइडे है आज, मैं जाऊंगा अभी, बट अभी आप पढ़ो, अभी है वक्त हमारे पास, पढ़ लो आराम से, जल्दबाजी ना दिखाओ कुछ भी, पढ़ लो आराम से। यानी जहां सब कुछ बाजार के और ग्राहक को सबसे ऊपर माने कि बस ग्राहक को खुश कर दो। कंपनी किस काम में लगी है? ग्राहक को खुश करें, पैसा कमाए। आप भी तो हमारे ग्राहक हो।
भाई आप भी तो हमारे ग्राहक हो, आप खुश होगे जब भी तो पैसे लोगे, खुश होगे जब भी तो किसी को कहोगे कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं कुछ, कि हाँ यहां से सिलेक्शन हो सकता है, यहां पढ़ सकते हैं। बस 5 मिनट की बात और है, 5 मिनट भी नहीं लग रहे भाई। इसको पूरा करो और अगली बार को पूरा करो। फुल नोट्स कल आपको मिल जाएगा, कल 1 तारीख है, कल आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। फुल नोट्स अपडेटेड आपको दे रहा हूं कल में, इकोनॉमिक्स के। एक बार आएंगे पूरे, किसी को पढ़ना है पहले तो पढ़ ले, उसकी अच्छी बात है। हाई इनकम इनइक्वालिटी मतलब अब यह क्या होगा, देखो अमीर और अमीर होता जाएगा। भाई एलॉन मस्क की इनकम हर दिन करोड़ों बढ़ जाएगी, गरीब की वहीं रहेगी। अमीर और गरीब इसके बीच का अंतर बढ़ जाएगा। क्यों? पैसे से और पैसा कमाएगा, तो इसलिए क्या होगा, असमानता बढ़ेगी। अब आप देखते हो ना, मुकेश, भारत में भी ऐसा थोड़ा थोड़ा है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की इनकम बढ़ती चली जा रही है, बाकी की इनकम कम है। अगर इसे कर लोगे तो डन कर दो एक बार। एक आखिरी बच्चा और है बस, फिर आपकी छुट्टी आज की क्लास से। इसके बाद एक आखिरी है। गरीब अमीर तो बनेगा, उसकी कमाई तो बढ़ेगी, पर अमीर की कमाई और आगे बढ़ेगी, मतलब अंतर बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा गरीब अमीर नहीं बनेगा, अमीर गरीब का अंतर बढ़ेगा। एक आखिरी है बस आज। तो मैंने बताया जहां कम है, इसका एग्जाम्पल था यूएसएसआर, जो 1922 में बना था, 1991 में खत्म हो गया। क्योंकि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ अब खत्म हो चुका। ठीक, चलो, और इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। इसको डन करो भाई एक बार। बोलो। तो अब मेरा भारत, निजी संपत्ति मतलब अपनी पैसे की कमाई, मतलब भाई मैं जितना कमाऊं अपने पास रखूंगा, मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं, मैं अपने बेटे को दे सकता हूं, बेटी को दे सकता हूं। समाजवाद में यह था सबकी मालिक सरकार है, बस रहो अपना, आप किसी चीज के अधिकार नहीं हो, सबका अधिकार सरकार का है। पर समाजवाद चला ही नहीं, समाजवाद खत्म हो गया, समाजवाद टूट गया। अभी कहीं कहीं समाजवाद थोड़ा थोड़ा है, प्रॉपर कहीं नहीं बचा। सोवियत संघ 1991 में टूटा, तभी तो रशिया बना, अब रशिया ही नहीं है। वैसे क्लासें कितनी होंगी, लगभग अगर हम अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट को बेहतर बना के चलेंगे ना, क्लास कम होनी चाहिए, कंटेंट पूरा होना चाहिए। 30 और 35 क्लास लगेंगी, लगभग 30 से 35 क्लास। चलो, आज के लिए करते हैं बाय बाय। कोई सवाल, कोई डाउट, क्वेरी कल भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, कल भी हो सकती है, मंडे को भी होगी। तो चलिए, थैंक यू।